Hello dear friends, we are live now and let us start. चलिए भाई, कितने लोग लाइव हो गए हैं? गुड इवनिंग है। क्या नाम है? प्रियंका पटेल, शशिकांत यादव। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, एक बार आप लोग क्लियर करो। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मैं देखा और सुना जा रहा हूँ? यदि हाँ तो हम लोग शुरू करेंगे अपने आज के सेशन को डियर। ठीक है, आज आपका सेशन होने वाला है 32, जिसमें एक कह लिया जाए तो अब तक आपको प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और अब आगे आप लोगों को डेमो क्लास आपके न्यू बैच के देखने को मिलेगा। जो थ्योरी होगा अभी आपके वाईटी पर भी अवेलेबल होगा और आपके ऐप पर भी, लेकिन डियर आपको रेगुलर बेसिस पर और सीक्वेंस में सारी चीजें चाहिए तो आपको द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पर सारी चीजें मिल पाएंगी। ठीक है भाई, है ना? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए, और अगर नहीं ठीक है तो बताइएगा सर, है ना? चले भाई, वीरांस गुड इवनिंग है भाई। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो 32 होने वाला है और उसका क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। ध्यान से अच्छे से लग जाइए आप सभी लोग। ठीक है, बिना किसी गलती के आपका जो है आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अर्नोल्ड साहब मौन करते हैं किस पर भाई? हुज अल्टीमेटली डेथ इन हिज एलेजी इन टाइटल थायरेसिस। ठीक है, एलेजी उनकी क्या है डियर? थायरेसिस है ना, जो इन टाइटल होती है उस पर वो मौन करते हैं। तो किस पर बताना है आपको। स्वयं पर कैसे कर सकते हैं, है ना? स्वयं पर कर सकते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हिमसेल्फ। वैसे भी लॉजिक लगाया जाए तो मैथ्यू अर्नोल्ड अगर एलर्जी लिखेंगे स्वयं पर, है ना, तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो लिखेंगे कैसे, है ना? चलो भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हमारा हो जाएगा, क्या दिख रहा है? ठीक, ये नहीं होने वाला है। आर्थर ह्यूज आपके हैं, क्लॉज हैं, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे डियर। जो आर्नोल्ड भैया ने जो है इनकी अचानक से मृत्यु हुई, उस पर जो एलर्जी लिखी थायरेसिस, वो आपका जो है आर्थर ह्यूज पर ही है। ठीक है भाई, चलो आंसर करते रहेंगे आप लोग, है ना? जिंदा कौमे बने रहिएगा। क्या? जिंदा कौमे, है ना? मैथ्यू अर्नोल्ड जो है एक पोएट हैं जो टच स्टोन के लिए भी जाने जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ डियर एक आपके नेचर पोएट हैं। कौन है भाई? नेचर और रोमांटिक, नेचर एंड रोमांटिक पोएट। ठीक है, और आपके एडवर्ड फिट्जजेराल्ड फिर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर आपके, है ना, एलटी और टीजीटी वालों के लिए, लेकिन यह है कि एज अ, है ना, राइटर हम इन्हें पढ़ लेंगे। तो ये आपके कंटेम्पोररी हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इस एलजी के लिए नहीं जाने जाते, है ना? किसके भाई? आपके अर्नोल्ड भैया के। क्या है? कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी तो आप लोग समझते ही है ना। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा डियर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए जल्दी से आप सभी लोग। क्या कह रहा है भैया? मैथ्यू अर्नोल्ड्स रग्बी चैपल, है ना, कॉमेमोरेट्स, है ना, क्या है भाई? कॉमेमोरेट्स जो है द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड, द अचीवमेंट्स ऑफ रग्बी स्कूल स्टूडेंट्स, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लाउज, द हिस्ट्री ऑफ रग्बी स्कूल। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से आप सभी। क्या हो जाएगा? वीरांस बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर जो है कामिनी जी का कहना है भाई बी होगा, द अचीवमेंट्स ऑफ रग्बी स्कूल स्टडीज। नहीं, ये नहीं होगा डियर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड। ठीक है,
उनके पिताजी की डेथ हुई थी, है ना। रग्बी चैपल एक पोम है जिसमें उन्होंने मेमोराइज किया था अपने फादर को, ठीक है, जो एक फेमस, है ना, रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे डियर। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इनके फादर कौन थे, तो डियर, है ना, रग्बी चैपल एक स्कूल थी, है ना, उसके क्या थे, हेडमास्टर थे। कौन थे भैया? इनके पिताजी थॉमस अर्नोल्ड। ठीक है, ठीक है, ए आवर राइट आंसर। द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज, नहीं, ये तो अभी जस्ट बताया था ना। द हिस्ट्री ऑफ रग्बी स्कूल, इसके बारे में भी नहीं किया गया था। ठीक है, चला जाए आगे। चलो भाई, वेरांस क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा डियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर आ चुका है और आप सभी आंसर करिए ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए डियर। क्या कह रहा है? लैम once said, I am myself the subject of my essays. What was this man? ठीक है, तो ये है आपका डियर। लैम राइट्स only about historical events. Lamb writes essay based on personal experiences and feelings. Lamb writes essay on political issues. Lamb writes essay only for moral instruction. ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, लैम भैया जो आपके इलिया के नाम से लिखा करते थे, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, लैम वन सेड, क्या कहते हैं? आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, मैं खुद अपने जो है एसे का क्या होता हूँ डियर? कर्ता धर्ता होता हूँ, है ना, सब्जेक्ट होता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लैम राइट्स ओनली अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स? नहीं, या फिर वो कहते हैं लैम राइट्स ऐसे बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स? बिल्कुल, एग्जैक्टली जो है कोई भी राइटर जो डियर लिखता है, कोई भी एसेइस्ट या प्ले राइट लिखता है, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही लिखता है। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन की बात अलग है, कर लेता है, लेकिन उसका पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, कभी आप स्कूल के दौरान देखे होंगे कि टीचर अक्सर अपना ही उदाहरण बताता है या अपने साथ घटित घटनाओं को बताता है, तो आपको लगता है बस फेंक रहा है ना। तो ऐसा नहीं डियर, वो उसका अनुभव किया रहता है, इसलिए वो चीज आपको बताता है। ठीक है, अपने रिलेशन से, अपने फ्रेंड से, है ना। तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखिए तब आप बिलीव भी कर पाओगे कि हाँ सर ने स्वयं से फील किया है, मतलब आंखों देखा हाल है। अगर वो कहेगा फला ने कहा था, ढेका ने कहा था, तो चीजें आपको हो सकता है कि क्लियर नहीं हो, आपको डाउट रह जाए। इसलिए वो हो सकता है कि दूसरे की भी कहानी हो तो अपने से ही रिलेट करके बताता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लैम राइट्स ऐसे ऑन पॉलिटिकल इश्यूज? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लैम जो है अवॉइड्स करते थे पॉलिटिकल, है ना, ऐसे लिखने से। और मॉरल इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल गलत है ना। तो आंसर हमारा क्लियर है। हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आंसर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है यदि आप ध्यान से पढ़े तो। क्या कह रहे भाई? इन विच वर्क डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड वाइजली इफेक्टिव made of saying things and hence it's important. Watch. Essays in criticism, culture and anarchy, the study of poetry, literature and dogma. क्या हो जाएगा राइट आंसर डियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, बिहार, चलो देख लेते हैं, बिहार होगा या फिर इलाहाबाद होगा, है ना, या छत्तीसगढ़ होगा या दुर्गापुर होगा। दुर्गापुर भी है ना, आप लोग पता है आपके यूपी में ही एक दुर्गापुर है। ठीक है, बताइएगा कहाँ पर। ठीक है, तो डियर ये आपका जो हो जाएगा द स्टडी ऑफ पोएट्री। यस, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो लिखा है लाइन भाई, पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड वाइजली इफेक्टिव मोड, तो ये आपके जो है स्टडी ऑफ पोएट्री में ये बात कही है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म की बात करें तो अर्नोल्ड भैया डिस्कस करते हैं लिटरेचर के बारे में, है ना, किसके बारे में भी, और इनकी फेमस डिफिनेशन आती है कहाँ से, है ना, द स्टडी ऑफ पोएट्री से। ठीक है, और कल्चर एंड एनार्की की बात करें डियर तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनका फोकस था सोशल कल्चर पर। किस पर डियर?
सोशल कल्चर पर। ठीक है, यहाँ पर वो सोशल कल्चर पर ध्यान दिए थे। लिटरेचर एंड डोगमा क्या था भाई? तो लिटरेचर अब इतना बता दिया सर, तो एक और बता दीजिए, है ना। तो लिटरेचर और डोगमा की बात कर रही है, तो यहाँ पर है ना, ये जो बुक थी एक, ठीक है, वो रिलीजियस एंड थियोलॉजी की डील करती है। ठीक है, रिलीजियस एंड थियोलॉजी, दिस बुक डील्स विद रिलीजियस एंड थियोलॉजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ इज स्टील एसोसिएटेड विद द नॉवेल द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड बाय विलियम मैकपीस थॉकरे। ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन है डियर। ठीक है, विलियम मैकपीस थॉकरे का ये आपका जो है, हाउ इज स्टील एसोसिएटेड विद द नॉवेल द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड। ठीक है, ये जो नॉवेल है आपका पढ़ाया गया है, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड बाय विलियम मैकपीस थॉकरे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टील है, स्टील इज द रियल नेम ऑफ हेनरी एस्मोंड, या फिर आपके स्टील इज अ कैरेक्टर एडमायर्ड बाय हेनरी एस्मोंड। ठीक है, या फिर स्टील इज द विलन ऑफ द नॉवेल, ऐसा था क्या? स्टील इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। आंसर आप सभी भी करेंगे। ठीक है, जो लोग भी लाइव हैं डियर, सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, आप लोग निष्क्रिय कह लिया जाए, निष्क्रिय एक्टिविस्ट के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय वाले में न आइए। ठीक है, आंसर भी करते रहिए भाई। ठीक है, आंसर भी आप लोग करते रहेंगे सभी लोग, और जितने भाई लाइव हैं सेशन को लाइक तो कर दो यार कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं एंजल कामली जी। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। ठीक है, स्टील इज अ कैरेक्टर एडमायर्ड बाय हेनरी एस्मोंड। ठीक है, और जो विलन कह रहे हैं भैया, विलन वाले जो है, स्टील इज सोन एज काइंड एज ऑनरेबल, उन्हें विलन कैसे कह सकते हैं? ठीक है, उनको कैसे दिखाया गया था? बिल्कुल है ना, गाय की तरह सीधा, है ना। नैरेटर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टोरी का नैरेटर स्वयं आपके कौन है? स्टील नहीं है, है ना, हेनरी एस्मोंड है। यानी जो इसके जो है नॉवेलिस्ट हैं, है ना, इसके जो राइटर हैं वो खुद ही हैं, तो स्टील क्यों नरेट करेगा भाई? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डियर बी फॉर बिहार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? A vision refers to an Indian poet, mystic and philosopher who influenced W.B. Yeats. Who is he? कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर है, श्री अरबिंदो है, और आर.सी. दत्त हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अ विजन है यहाँ पर, अ विजन रिफर्स एन इंडियन पोएट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी हो सकते हैं ना, या फिर अरबिंदो, या आर.सी., या फिर भैया आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपके जो श्री अरबिंदो हैं, इनको माना जाता है डियर। अ विजन रिफर्स टू एन इंडियन पोएट, माइस्टिक एंड फिलोसोफर हु इन्फ्लुएंस्ड W.B. Yeats। तो ये जो टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट जो है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको रिफर करता है इनकी ओर। और ऐसा नहीं है कि भाई अब है ना, इन्फ्लुएंस जो काफ़ी सारे हैं, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके भैया जाने जाते हैं आपके इंडियन कह लीजिए लिटरेचर में, जिनको है ना इनका जो इंग्लिश वर्जन था गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। आर.सी. दत्त की बात करें तो ये आपके मेनली हिस्टोरियन है डियर, है ना, और इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन है ना माइस्ट नहीं, ठीक, माइस्टिक नहीं। तो आंसर आपका जो है क्लियर है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये भी एक नॉवलिस्ट और पोएट है, लेकिन इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, सम बुक्स आर टू बी अचीव्ड एंड डाइजेस्टेड बट डज दिस स्टेटमेंट मीन, है ना। किसी महान व्यक्ति ने कहा था भाई कि कुछ किताबों को चबाया जा सकता है और कुछ को पचाया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ किताबों को चबाया और पचाया जा सकता है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या सच में किताबों को खाकर पचाया जा सकता है या उनके ज्ञान को पचाया जा सकता है? फिलहाल ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप, है ना, अगर नहीं पता तो भी अगर थोड़ा सा, है ना, डीपली थिंक करेंगे तो आंसर कर जाएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बुक्स शुड बी रीड क्विकली विदाउट थिंकिंग। कभी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पेडागोजी पढ़े होंगे तो ऐसा नहीं करना होता भाई। बुक्स शुड बी रीड क्विकली विदाउट थिंकिंग। बुक्स, सम बुक्स रिक्वायर डीप एंड थॉटफुल स्टडी। सम बुक्स रिक्वायर डीप एंड थॉटफुल स्टडी, बिल्कुल सही बात है। बुक्स आर मीन्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, बिल्कुल नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट मिलता है लेकिन, है ना, वल्ली फॉर कह रहा है ना, तो ये गलत कह रहा है। आगे है भाई, बुक्स शुड बी मेमोराइज्ड बाय वर्ड टू वर्ड। ऐसा भी नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है डियर। जब आपके 3 ऑप्शन आउट हो गए तो इसका मतलब तय है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? वो हो जाएगा बी फॉर बिहार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रांसिस बेकन? आपके फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कौन है भैया? फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, उनके परिप्रेक्ष्य में कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, अभी मैंने आपको बता दिया सही है। हिज एस्से आर रिटन इन टर्स दे दिया ना, वर्स होना चाहिए था ना यहाँ पर डियर, वर्स और अफोरिस्टिक स्टाइल। ठीक है, क्या सही है? बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बात करें टर्स अफोरिस्टिक स्टाइल तो, है ना, वर्स। ही बिलीव्ड इमेजिनेशन टू बी सुपीरियर टू रीजन, नहीं, ये नहीं कर देते हुए। हिज एसे डील्स विद प्रैक्टिकल विजडम एंड वर्ल्डली अफेयर्स, बिल्कुल सही है। तो जो गलत है डियर वही आपके लिए क्या है? सही है। जो गलत है वही आपके लिए सही है। ऐसे एग्जाम में भी आप बैठेंगे कि जो आपका गलत है वो आपका क्या हो जाएगा डियर? सही हो जाएगा, है ना। ऐसा स्पॉटिंग द एरर में भी होता है। ठीक है, तो इनका जो इससे है डियर अगर ब्रीफली कहे तो बहुत ही, है ना, क्या होता है? एपिग्रामेटिक होता है ना। गड़बड़ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 10। ज्यादा आगे चलेंगे क्या? 9, यस। 9 क्या कह रहे हैं भाई, हु कॉल्ड टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड द म्यूज ऑफ आइडियाज? तो आप सभी जानते ही हैं कि आपका जो वेस्टलैंड है भैया वो 5 पोर्शन में डिवाइडेड है ना। तो 5 पोर्शन में डिवाइडेड है। फिलहाल पूरा हम आपको बहुत जल्दी ही आपके द स्मार्ट विजन ऐप पर और आपके वाईटी पर भी टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड कराने वाले हैं। तो आप लोग कमर कस लीजिएगा, इस बार बिल्कुल, है ना, आपके दिमाग में छाप दिया जाएगा डियर। ठीक है, चलिए हमारी लाइनेस आ गई हैं बुलबुल भैया। चलो तो बहुत जल्दी ही हम टी.एस. एलियट के इस जो है एजरा पाउंड को, है ना, जो किया था इन्होंने, म्यूज ऑफ आइडियाज बताई जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। अभी जो है लगा कि कोई जो है लाइव है ना, ऐसे ही होना चाहिए डियर। बाकी वीरांश और कामिनी जी रुक रुक कर, है ना, प्रियंका पटेल जी भी हैं बीच बीच में अपना जो है उपस्थिति दर्शा दे रही हैं। तो एफ आर लेविस हैं और आपके आई ए रिचार्ड्स हैं, क्लिंथ ब्रूक्स हैं और हेरोल्ड ब्लूम है डियर भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी.एस. एलियट का जो वेस्टलैंड है म्यूज ऑफ आइडियाज किसको कहा गया था? किसको कहा गया था भाई? ये जो आपके आई ए रिचार्ड्स भैया थे, है ना, इन्हीं को कहा गया था भाई। ठीक है, कौन थे? आई ए रिचार्ड्स। क्लियर? ठीक है, तो एफ आर लेविस जो आंसर कर रहे हैं ए वाले, रिटन बाय टी.एस. एलियट। बहुत बढ़िया,
अच्छा, खाना बना रहे हैं फिर भी पढ़ाई हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा वेरांश है ना, ऐसा ही करना है मेहनत। ठीक है। डिस्क्राइब टी एस एलिट पोम म्यूज ऑफ आइडियाज ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग माइथ डज नॉट फिगर इन टी एस एलिट्स द वेस्टलैंड? ठीक है, द फिशर किंग है आपका, द ग्रैल लीजेंड है, और आपके ओडिपस माइथ है, और आपका माइनोटॉर है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फिर से आपका वेस्टलैंड आया है, और वेस्टलैंड आपका क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टी एस एलिट भैया जो है अपने वेस्टलैंड और लव ऑफ, है ना, ऑफ्रेड जो अप्रूव फॉर के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर फिशर किंग नहीं होगा, और आपका ग्रेल लीजेंड भी नहीं होगा डियर, है ना, ओडिपस माइथ भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा मिनोटाओ। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओडिपस जहां पर रीबर्थ थीम था वो अलग सीन है डियर, है ना। एक्स्ट्रा क्लास बोले पॉइंट से भी क्लास लीजिए प्लीज सर जी। क्या कह रहे हैं बुलबुल? एक्स्ट्रा क्लास बिल्कुल करा देंगे डियर, है ना, परेशान ना होइए आप सभी। बस इसी तरीके से बने रहिए, सेशन को शेयर भी करिए, और जो भी लाइव हैं डियर वो लाइक कर दे सेशन को, और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द, है ना, विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नाड रिवॉल्व्स अराउंड रानी द प्रोटोगनिस्ट her husband's indifferent attitude towards her and her conscious affair with a king cobra? ठीक है, आपका ऑप्शन है हयावदाना है, ययाति है, नागमंडलम है, और आपका तुगलक है। ठीक है, चलिए भाई आंसर करिए, नंबरिंग भी करते रहिएगा डियर, है ना, बुलबुल नंबरिंग भी करिएगा। ठीक है, कि किसका आप आंसर कर रहे हैं। चलिए भाई, तो अभी जो आंसर आ रहा है तुगलक 11 के लिए, 11 के लिए जो आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा आपका नागमंडलम। क्या हो जाएगा? नागमंडलम। ठीक है ना। सिलेबस से हटकर, मतलब किस सिलेबस से हटकर कह रहे हैं थोड़ा सा क्लियर करिएगा। तो यहाँ पर डियर आंसर हमारा हमने आपको बता दिया नागमंडलम ही है। ठीक है, शी वाला। हयावदाना की बात करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड आइडेंटिफाइड है। क्या है डियर? ये जो एक्सप्लेन करता है फ्रेगमेंटेड आइडेंटिफायर है। ठीक है, ययाति जो है वो आपका माइथोलॉजिकल, है ना, टेल ऑफ डिजायर है। क्या है? माइथोलॉजिकल। ठीक है, और नागमंडलम आपका आंसर ही है। तुगलक की बात करें डियर तो यहाँ पर जो आपका तुगलक है, यहाँ किंग कोबरा कहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो तुगलक है यहाँ पर वो फोकस किस पे करता है? पॉलिटिकल आइडियलिज्म पर। किस पर डियर? पॉलिटिकल आइडियलिज्म पर। चलो आंसर हमारा डियर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आ गया 12 का आंसर करिए आप लोग जल्दी से। दिस प्ले इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ब्राह्मण सोसाइटी। द प्ले इज बेस्ड ऑन माइथ ऑफ ययाति, है नहीं, यावाकरी
इंदिरा एंड वृत्रा द प्ले इज। तो ये आपके जो है डियर कुछ नाम हैं, यावाकरी और इंदिरा हैं और वित्रा हैं। ठीक है, इस प्ले में किसमें था? तुगलक में हयावदाना है, नागमंडला है और आपका टिल्डन। आंसर करिए जल्दी से, बहुत अच्छे। हयावदाना, हाँ बिल्कुल आपके गिरीश कर्नाड का है भैया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही है ना, हमें बच्चों की तलाश है डियर, लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। क्या हो जाएगा डियर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर डियर। 13 क्या कह रहा है भाई? व्हाट इज द फर्स्ट 11 इन हेरोल्ड पिंटर्स द डंप वेटर। ठीक है, क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट 11 इन हेरोल्ड पिंटर्स द डंप वेटर? A cricket team, a group of waiters, the first 11 minutes of the play, the 11 instruction from the dump waiter। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आंसर? तो क्रिकेट टीम होगा क्या, या अ ग्रुप ऑफ वेटर्स होगा? जो आपके हेरोल्ड पिंटर्स का भी था, द, जैसे अभी आप कह रहे थे बुलबुल की टॉप पहले से है ना, जो मैंने कराया है क्वेश्चन और अब जो करा रहा हूँ वो उसमें है ना आपका कुल मिला के जो है ना, टीजीटी तो भाई हर जगह का अलग अलग है ना कवर। जो आपका पीजीटी है ना, खासकर हमारे यूपी का, ठीक है, पीजीटी और आपका एलटी तो भाई ध्यान ही दिया गया है, और एलटी के साथ साथ हम लोग जीआईसी है ना, जीआईसी। ठीक है, तो ये जो बेस्ड है एलटी, जीआईसी, पीजीटी, और खासकर बिहार का है ना, बिहार का जो है टीजीटी हो या पीजीटी, क्या है, बिहार का टीजीटी पीजीटी है ना, ये कवर्ड है डियर। और नेट जो बच्चे दे रहे हैं, खासकर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो नेट वाले भैया ध्यान रखें कि आपको तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है सारा। ठीक है, इस बार नेट का पेपर आप लोग जो भी अपीयर हुए होंगे देखे होंगे क्या लेवल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चला जाता है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया जाता है, क्योंकि कई बार आपका एग्जामिनर खुद ही जो है आपके टॉपिक से हटकर क्वेश्चन डाल देगा और रिलेट कर देगा। भैया कहेगा लिटरेरी टर्म्स था क्योंकि टच स्टोन की बात की गई थी, या है ना साइकोलॉजी ऑफ पोएसी की बात की गई थी, या इमेजिनेशन का बात किया गया था, तो ऐसे ब्ला ब्ला करके कह सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिल्कुल डियर। ठीक है, WH ऑडियंस पोम्स सितंबर 1st 1939 एंड द सील्ड ऑफ एक्लीज डील्स विथ। ठीक है, personal love and romance, political and social crisis of 20th century, nature and pastoral life, mythology and folklore वल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? सभी ध्यान से अच्छे से आंसर करेंगे। और क्या नाम है डियर? बुलबुल है ना, पहले आंसर किया करे फिर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाया करे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर। ओके, पर्सनल लव एंड रोमांस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये जो है डियर आपका सील्ड ऑफ एक्लीज जो है वो डील करता है किस पर? पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, यानी बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। टीआरई 4 देना है तो बी फॉर बिहार, बिहार कहना है भाई। और पर्सनल लव एंड रोमांस की बात करें तो ये पोम जो है उस पर फोकस नहीं करती है डियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, ठीक है, हु सेड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ठीक है, किसने कहा था भाई? हु सेड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन? मैथ्यू अर्नोल्ड है, टी एस एलिट भैया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और डब्ल्यू ई ईट्स है। ठीक है, डब्ल्यू बी यानी कि विलियम बटलर ईट है। ठीक है, तो पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस जो है आपके जो मैथ्यू अर्नोल्ड भैया है यही कहे थे भाई। कौन? ए फॉर इलाहाबाद हो जाएगा, है ना। नंबरिंग नहीं करते आप लोग, है ना, नंबरिंग करिए डियर। ठीक है, चलिए, टी एस एलिट भाई आपके, है ना, मॉडर्निस्ट पोएट रहे जो आपके, है ना, क्या नाम था, द वेस्टलैंड के, है ना, राइटर हैं। और इनका जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तो आपको याद ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर इन पोएट्री। ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके अमेरिकन पोएट हैं डियर, बहुत ही कह लिया जाए जाने माने पोएट है ना। तो ये जो है कह लिया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट दिया है। बाकी ये 4 टाइम पुलित्जर अवार्ड विनर है अपनी पोइट्री के लिए भाई, अपनी पोम्स के लिए, है ना। और डब्ल्यू ई बीट्स की बात करें, है ना, किसकी भाई? डब्ल्यू बी ईट्स भैया की बात कर ले। ठीक है, किसकी? डब्ल्यू बी, यानी आप इनको क्या कह सकते हैं? विलियम बटलर ईट्स। बिल्कुल, तो आपके जो विलियम बटलर ईट्स हैं भाई, तो इनकी भी महानता कम नहीं है। ठीक है, सेकेंड कमिंग के लिए आप इनको जानते ही हैं। ठीक है, तो ईट्स का ज्यादातर जो फोकस होता था वो सिंबलिज्म पर होता था। ठीक है, सिंबलिज्म पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और उससे पहले आप सभी को बता दे दिया कि आपके द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर प्रतिष्ठा बैच आ चुकी है। ठीक है, जो आपके जो है टीजीटी को कवर कराएगी और एलटी को कवर कराएगी। ठीक है, आपका जो है ये 3500 कह लीजिए 3500 जो है वो अभी लेस प्राइस चल रहा है 1400। और उसमें भी आप अगर मानव सर की, है ना, मानवता यूज करते हैं, यानी आपको मानव 10 क्या करना है भाई? मानव 10 यूज करना है तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, एटलीस्ट 140 रुपीज का और फायदा हो जाएगा। और अगर कूपन ओपन कोड लगाने में कोई समस्या होगी, आपको फायदा नहीं मिल रहा होगा, तो ये 2 नंबर्स गिवन है, उस पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है डियर? विच ऑफ गिरीश कर्नाड्स प्ले वाज बेस्ड ऑन अ फोल्क टेल रिलेटेड टू हिम बाय ए के रामानुजन। ठीक है, चलिए भाई 16 जो आपका है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? गिरीश कर्नाड का प्ले है भाई, बेस्ड ऑन है किस पर? फोल्क टेल रिलेटेड टू बाय ए के रामानुजन। ययाति है, यह आपका हयावदाना है। तो हयावदाना तो आपका, है ना, जानते ही है, नागमंडलम है, तुगलक है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? आंसर करिए जल्दी से। ये आंसर आप लोगों को बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अब तक एटलीस्ट 2 या 3 बार कराया है भाई। ठीक है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। बिल्कुल बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? ययाति या हयावदाना? ठीक है, आंसर करिए फटाक से, ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा आपका हयावदाना। क्या हो जाएगा? हयावदाना। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, 24 में, 31 में, 37 में और 1943 में इनको, है ना, पुलित्जर जैसे अवार्ड को दिया गया। ठीक है, तो ययाति की बात करें डियर तो कर्नाड जो है इसमें अडॉप्ट करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी को। किसको डियर? माइथोलॉजिकल स्टोरी। और कहाँ से? आपके महाभारत से। ठीक है, ययाति में माइथोलॉजिकल adopted from महाभारत।
आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ययाति कहाँ से लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा महाभारत से। ठीक है, और है ना हयावदाना आपका आंसर ही है। ठीक है, बताए आपका A.K. रामानुजन है ना, यहाँ पे टोल्ड करते हैं कर्नाड से क्या, फॉल्क टेल विच बिकेम द बेसिस ऑफ दिस प्ले। ठीक है, नागमंडलम की बात करें तो यहाँ पर फॉल्क इंस्पायर्ड नहीं था भाई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तुगलक आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल क्या है, ये आपका हिस्टोरिकल हाँ प्ले क्या है डियर, हिस्टोरिकल प्ले, और पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल। चलिए 17 का आंसर करिए। द लाइन लविंग स्नैक इज बेटर देन अ टायरेंट मैन अपीयर्स इन नागमंडला, हयावदाना, तुगलक, ययाति, है ना। देखिए ऑप्शन आपका जब भी कर्नाड का आता है तो ये सारे फेमस हैं उनके लिए, है ना। आप ये ना सोचिएगा कि सर वही ऑप्शन बार बार आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई बुलबुल। 17 का आंसर करिए जल्दी से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बदला हुआ है, लविंग स्नैक इज बेटर देन अ टायरेंट मैन, है ना। मतलब एक सांप पालने से अच्छा है ना एक गुस्सैल आदमी हो, वो बेटर है ना। लविंग स्नैक इज बेटर देन, अच्छा है ना, स्नैक पालना बेटर है इससे। नागमंडलम में ऐसा दिखाई देता है, हयावदाना में, या आपके तुगलक या ययाति में। ठीक है, तो डियर ये आपके कौन, नागमंडलम के अलावा और कोई है ना, नागमंडलम है ना, नाम से नाग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्लो में है ना एक्सप्लोर किया जाता है कि जो लव है, लॉयल्टी है ना, वो मैजिकल रियलिज्म होता है ना, तो ये लाइन वही एक्सप्रेस कर रहा है डियर। और हयावदाना जो है, तो अभी तो बताया ना क्या है भी, ये आपका ह्यूमन आइडेंटिटी और इनकम्प्लीटनेस, जो मानवता के लिए जाए, है ना। मानव कभी पूरा नहीं हुआ है, हमेशा अधूरा रहेगा। ठीक है, तुगलक आपका पॉलिटिकल प्ले है, पॉलिटिकल और हिस्ट्रिकल प्ले है ना। ये याद ही कह लिया जाए तो आपका अभी बताया महाभारत बेस्ड है। तो अब आगे चल रहे हैं हम लोग बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके बोर्ड पर आ गया है, आप सभी आंसर करिए ध्यान से अच्छे से। द ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड इज हॉरिबल एंड nightmares according to which poet? T.S. Eliot, W.H. Auden, चार्ल्स बॉडलेयर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा डियर, तो हॉर्स फेस, बिल्कुल भाई। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा डियर सी। क्या हो जाएगा, सी इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भाई, द ट्रैप इन प्रिंटर्स फर्स्ट बिग हिट, द केयर टेकर ऑफन ट्रेवल्स अंडर एन अज्यूम्ड नेम, व्हाट इज इट। क्या है भाई वो, क्या नेम उन्होंने अज्यूम किया था। डेविस, ऑस्टन, या मिक, या फिर क्लाइव। चलो भाई क्या कह रहे हो आप लोग, आंसर करिए जल्दी से। ठीक है, ABCRD। नाइनटीन का डियर आपका हो जाएगा डेविस, ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर होने वाला है 20। द सेंट्रल डिजायर एक्सप्रेस्ड इन द पोम डिजायर इज मटेरियल वेल्थ एंड पावर, इंटरनल लव एंड यूनियन, escape from reality and death, fame and recognition। चलो भाई आंसर करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, 20 में क्या कह रहा है भाई, मटेरियल वेल्थ एंड पावर, नहीं, इंटरनल लव एंड यूनियन,
यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? बी। ये जो कह रहे हैं वो गलत जा रहे हैं भाई। द पोम फोकसेस ऑन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, है ना, नॉट मटेरियलिज्म। जो आपका है ना इंटरनल लव एंड यूनियन की बात करता है भी, न कि मटेरियलिस्टिक की। तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्लान टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज फादर्स गिल्ट एज रिवील्ड इन द लेटर। अच्छा, आप लोगों को टाइम थोड़ा शायद कम मिल पा रहा होगा, तो चलिए मैं आपको जो है कुछ टाइम दे देता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ लीजिएगा उतने में और फिर आंसर करिएगा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं डियर? 21 की। ठीक है, अब देखिए यही बात करें तो ये आपके यूपी टीजीटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आर्यटन क्या है भाई? आर्या ऑन टॉप है। ओहो, चलो भाई, तो आर्या ऑन टॉप भी आ गए हैं, तो आर्या आप भी आंसर करिए, लग जाइए। ठीक है, हु प्लान टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज फादर्स गिल्ट एज रिवील्ड इन द लेटर। हेमलेट है, लेयर्टीज है, 14 ब्रास है और आपके प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। ठीक है, कौन भैया? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो आपके प्रिंस ऑफ डेनमार्क कौन कहलाएगा भाई? प्रिंस ऑफ डेनमार्क आपके हेमलेट ही तो हो जाएंगे ना। हु प्लान टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ व्हाट? हिज फादर्स गिल्ट एज रिवील्ड इन द लेटर। तो ये आपके ड्यूक ऑफ डेनमार्क है डियर। ठीक है, हैमलेट में है ना, यहां पर अगर कह रहा है क्या प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो ही डज नॉट कंप्लीट सुसाइड। ठीक है, लेयर्टीज आपका नहीं होगा डियर। लेयर्टीज की बात करें तो ये है ना रिवेंज, अपने पिता जो है ना, लेयर्टीज किसका लड़का था? पोलोनियस का। कहाँ गए भाई? अच्छा, नहीं दिया है, तो ये लेयर्टीज है, ये पोलोनियस का लड़का था जो अपने पिता के है ना डेथ का रिवेंज लेने के लिए परेशान था। और 14 ब्रास जो सब प्लॉट है उसमें कंसर्न करता है ना, तो आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? प्रिंस ऑफ डेनमार्क हो जाएगा। बिल्कुल सही है बुलबुल। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्शन जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क है या फिर हैमलेट कर हैं, तो दोनों सेम है डियर। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको आप लोग देखिएगा, है ना। हैमलेट कहेंगे तो ये वही चीज तो है, तो डी कह ले या ए, बोथ आर राइट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर डियर। 22 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, बिल्कुल डियर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द थीम ऑफ द पोम वांट्स। वांट्स का थीम बताइए जल्दी से। ठीक है, आपका जो पोम वांट्स है उसका थीम क्या हो जाएगा? ह्यूमन ग्रीड एंड
insatiable desire, nature's beauty and harmony, patriotism and national pride, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड पीस। ठीक है, तो आपका जो वांट्स है डियर, इसकी थीम में अगर सच की बात करें तो ह्यूमन ग्रीड और इनसैटिएबल डिजायर को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम तो ये कहेंगे, है ना, बिल्कुल कह लीजिए भाई, आपका अधिकार है ना, कितना 100%। चलिए आंसर करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 क्या कह रहा है डियर? 23 कह रहा भाई, हु वर्क फॉर द स्टूडेंट न्यूज़पेपर द क्या है माइग्रेन डेली एज वेल एज द सटारिकल गार्गोलिल और हमर मैगजीन। ऑथर मिलर है, एल मोर लिनॉर्ड है, हार्वे कर्ड्समैन है, फिलिप रोथ है। ठीक है, चलिए आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा डियर? तो आपका हु वर्क फॉर द स्टूडेंट न्यूज़पेपर, है ना, तो ये आपके फिलिप रोथ भैया हैं। कौन है भाई? फिलिप रोथ इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आर्थर मिलर की बात करें तो भले ही ये बड़े ही रिनोन्ड प्ले राइट रहे हैं डियर, लेकिन स्टूडेंट पब्लिकेशन के लिए ये नहीं जाने जाते हैं, है ना, आर्थर मिलर। और आपके जो है आंसर क्लियर है, तो फिर बहुत ज़्यादा है ना डिबेट की जरूरत नहीं है डियर, ए नहीं होगा, आंसर डी होगा, फिलिप रोथ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कर रहे भाई? विच प्ले ऑफ हेरोल्ड प्रिंटर इज सेट इन लंदन एंड वेनिस फ्रॉम 1968 to 1977 in reverse chronology and has the main character Emma, Jerry, Robert and Waiter। ओल्ड टाइम्स है, द केयर टेकर है, और आपका होम कमिंग है, और आपकी बर्थडे पार्टी है डियर। चलिए ध्यान से अच्छे से आंसर करिए। डियर कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो देखिए पीवाईक्यूज कहने के लिए तो ठीक है ना, ज्यादातर आप लोग पीवाईक्यूज लगाते हो, लेकिन सच में अब जब पीवाईक्यू हो ही गया है तब वो फिर से पीवाईक्यू नहीं देने वाला है। और खासकर आप वो दौर चल रहा है इस समय कि जो है सारे बच्चे पीवाईक्यू पर ही लगे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट फेर कर दिया गया है बस। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपने जो है एक्सपीरियंस और नॉलेज को उसमें ऐड कर दिया है। बाकी जो है क्वेश्चन जैसे ये देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं टफेस्ट लेवल है डियर, है ना, आपका है ना टफेस्ट लेवल है। बाकी वहां पर क्वेश्चन अगर आप इतना डीप में जाके स्टडी किए करे रहोगे तो कभी भी है ना आप है ना पीछे नहीं जाओगे डियर। तो ये आंसर जो है आपका जो मेन कैरेक्टर है भाई, एम्मा, जेरी, रॉबर्ट और वेटर, ये ओल्ड टाइम्स में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ओल्ड टाइम्स में, यानी ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केयर टेकर की अगर बात करें तो ये जो फीचर्स है डियर आपके इसमें, है ना, आस्टन होता है, मीक होता है, लेकिन ये जो कैरेक्टर दिया है ये नहीं होता। ठीक है, होम कमिंग की बात करें तो ये आपके लंदन में सेट हुई थी, है ना, इसमें भी कैरेक्टर हैं, जैसे फैमिली कैरेक्टर्स कह सकते हैं, मैस, सैम, लेनी। ठीक है ना, मैक्स, लेनी। फिलहाल हमको इसे लेनी लादनी नहीं है, आपका आंसर ओल्ड टाइम्स है। और हम बढ़ चलते हैं आगे। ठीक है, बर्थडे पार्टी की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। ये आपका कह लिया जाए तो बोर्डिंग हाउस के बारे में बात करता है, और इसमें भी भाई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलो, हु फाउंडेड एन एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर कॉल्ड द वीकली फ्री मैन। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे
आपका आदेश जो है सर आंखों पर होगा। विलियम आपके भाई लियोर्ड कौन है, गैरिसन है। और आपके फ्रेडरिक और डॉगलास है, डॉगलस, विलियम डगलस वाला है क्या, अच्छा हाँ डॉगलस। और आपके सजार्नर ट्रुथ हैं, हैरियट बीचर स्टोव है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, ध्यान से अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल है ना, कह लिया जाए तो नेट वाला है, आपके टीजीटी पीजीटी से बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा डियर, फ्रेडरिक है ना डगलस, बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कई बार सेशन टफ हो जाता है, जैसे इसके कल परसों वाले जो सेशन थे वो बिल्कुल आसान था, आप है ना उसी बेस्ड था। आज थोड़ा सा सेशन टफ हो गया है, क्योंकि जब मैं ज़्यादा है ना ध्यान लगा देता हूँ तो ऐसा ही होता है। और बाकी ऐसे ही ले लिया, हैमलेट, ओथेलो, यागो, टेम्पेस्ट, प्रॉस्पेरो, एरियल, तो आप लोग बूझ लेते हो कहानी की तरह है ना, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा आईना दिखाना जरूरी होता है। वैसे आज सारे नहीं आए हैं, नहीं समझते वो कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है भाई। विच, अब मान लीजिए कि आपका हो सकता है कि है ना 120 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन तो हलवा वाले रहेंगे। वो 20 क्वेश्चन लगाकर सारे पेपर सेट, मतलब पेपर को हल करने वाले सारे स्टूडेंट को लगता है कि बस इस बार हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन 100 जो 100 में कह लिया जाए है ना, 80 आपके मॉडरेट और 20 आपके टफेस्ट वाले रहेंगे, वो तो फिर है ना हिला देगा ना आपको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करो जल्दी से। केयर टेकर फिर से आया है, बर्थडे पार्टी भी फिर से आया है, तो बहुत जरूरी नहीं समझते हम इसको एक्सप्लेन करने, अभी बताया आपको इनके थीम वगैरह। बाकी कैरेक्टर वगैरह जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है भाई, अनथिंकिंग लेबर नोन एज यांग, यांग की बात कर रहा है। ठीक है, तो डियर ये आपके टी पार्टी में आता है ना, चाय पार्टी जब भी आप लोग करते हैं, टी पार्टी उसी में आता है। ठीक है, आगे चला जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 आपके वाल्ट विटमैन भैया आ गए, ओ कैप्टन माई कैप्टन, कई बार पढ़ा, 50 बार आप लोग है ना, तो बता दो जल्दी से कहाँ आ जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन में, अरे नहीं भाई, थॉमस जेफरसन हो जाएगा, जेफरसन। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा क्या, नहीं, अब्राहम लिंकन। इन्हीं को तो ओ कैप्टन कहा था उन्होंने, इन्हीं की डेथ पर मौन किया था, एलर्जी थी। ओ कैप्टन माई कैप्टन, है ना, क्लियर है। चलो भैया, आउट ऑफ सिलेबस भी आएगा सर जी 120 में से 20 या 15, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब 50 लाख फॉर्म भरा जाएगा तो क्या समझते हो आप लोग। 25 का आंसर करो जल्दी से। ठीक है, वाई आर मिल्डर्ड एंड हर ऑन ट्रेवलिंग टुगेदर। ठीक है, तो आपका है विजिट रिलेटिव्स, टू अटेंड अ वेडिंग, फॉर लेजर एंड साइट सीइंग, टू मूव अ न्यू हाउस। चलो भाई आंसर करो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 28। 28 का आंसर जो हो जाएगा डियर, फॉर लेजर एंड साइट सीइंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 29 पर। एमिली डिकिंसन आ गए भैया आपके, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट भी कई बार बताया आपको, अब गलत नहीं होना चाहिए। बुलबुल बताओ जल्दी से, आप बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आराम से पढ़ लो, आंसर करो। ठीक है, चलो टाइम देते हैं आपको 15 सेकेंड्स का, काफी है ना। ये लो, कोई भी लेटर नहीं दबा। ठीक है,
चलो भाई 29 का क्या कह रहे हैं भाई? 29 में आपका डिकेंसन का सक्सेस इज स्वीटेस्ट है ना? बिल्कुल। 29 में जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? पोम्स ऑफ इमली डिकेंसन 1890, है ना? इसी में आया था ये, है ना? पोस्थामसली आपका कलेक्शन था डिकेंस का, ठीक है? तो ए हमारा राइट आंसर है। सी की जो बात कर रहे हैं आप, द कंप्लीट पोम्स ऑफ एमिली डिकिंसन 1924 यानी 1924, ये इनकरेक्ट है डियर, है ना? जबकि इसमें है ना ये पोम कंटेन करता है, लेकिन ये पब्लिश हुआ था बाद में, ठीक है? लेटर पब्लिश हुआ था। चलिए, तो ये आंसर राइट है इसमें। हाँ, चलो 30 का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई? हेरोल्ड पेंटर्स लेफ्ट हिज फर्स्ट वाइफ विवेन मर्चेंट इन 1975 एंड मैरिड विच ऑथर? अच्छा, तो हेरोल्ड पेंटर भैया अपनी पहली पत्नी को छोड़ देते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। कौन से ऑथर से भाई? एंजेला कार्टर, रिबेका वेस्ट और एंटोनिया फ्रेसर, आरिस और मर्डोच। क्या हो जाएगा राइट आंसर? $1859 में आया था सर जी। कौन सा आया था? 1859 में। फिलहाल अभी हम लोग इनकी शादी करा देते हैं दोबारा, तो ये इनकी शादी हो जाएगा डियर एंटोनिया फ्रेसर से, ठीक है? क्लियर है? एंजेला कार्टर जो कह रहे भाई, एंजेला कार्टर एक फेमस फैंटेसी मैजिकल रियलिज्म है ना कि है ना इससे करेक्टेड है। और आपके जो वेस्ट हैं, है ना, रेबेका वेस्ट, ये एक जर्नलिस्ट और नॉवेलिस्ट हैं, लेकिन भाई शादी इनकी उनसे नहीं होती है, ठीक है? तो एंटोनिया क्लियर है यहाँ पर, इनकी सेकंड वाइफ है। और है ना आपकी जो आयरिस मर्डोच हैं या मर्डोक कह लीजिए, ठीक है? तो ये वेल नोन नॉवलिस्ट हैं और फिलोसोफर है, ठीक है? तो इन्होंने कभी भी इंटर से शादी नहीं किया, ठीक है? ये भी नॉवलिस्ट हैं और ये भी आपकी जो है नॉवेलिस्ट हैं डियर, ठीक है? यही केवल जर्नलिस्ट हैं, ठीक है? अच्छा, ये जर्नलिस्ट और नॉवलिस्ट दोनों है ना? रेबिका, हाँ, ये आपकी है ना नॉवलिस्ट, ये भी है, ये आपकी फैंटेसी वाली है भैया, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। सी 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 सी, किसका सी सी भाई? Who described Harold Pinter's play The Birthday Party 1957 as an example of the theatre of the absurd? Martin Aslin, Samuel Beckett, Eugene Lonseco, हेरोल्ड ब्लूम। चलो जल्दी से आंसर कर दो भाई और चला जाए आगे। तो ये आपके जो भाई आपके हैं मार्टिन एस्लिन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कौन? मार्टिन एस्लिन। तो ये अपनी बुक द थिएटर ऑफ अब्सर्ड, है ना? कौन? थिएटर ऑफ अब्सर्ड, जो आई थी 1961 में डियर, ठीक है? कह रहा हु डिस्क्राइब हेरोल्ड पेंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी एज एन एग्जांपल ऑफ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड? यस, तो ये आपके हैं मार्टिन एस्लिन। कब आया था? 1961 में, ठीक है? इन्होंने इसको अब्सर्डिज्म को कैटेगराइज किया था इस थिएटर में, ठीक है? सैमुअल बेकेट की बात करें डियर, तो ये आपके अब्सर्डिस्ट प्ले राइट हैं जो वेटिंग फॉर गोडॉट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए भैया? वेटिंग फॉर गोडॉट, आप लोगों को याद होगा, ठीक है? और यूजिन की बात करें तो ये आपके है ना भी, है ना, आपके अब्सर्डिट प्ले राइट हैं, लेकिन है ना इन्होंने क्रिटिक नहीं किया आपके प्रिंटर को। और हेरोल्ड ब्लूम को भी तो भैया आप लोग जानते ही हैं, ठीक है?
ये आपके क्रिटिक हैं पोएट्री और फिक्शन के, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक ऑफ पोएट्री एंड फिक्शन। क्लियर है? आगे चला जाए। बहुत अच्छे, आंसर हो जाएगा डियर हमारा कौन सा, इसमें आंसर कौन सा था, ये वाला, ठीक है। और आपका पीजीटी का भी बैच अवेलेबल हो गया है डियर आपके द स्मार्ट विजन क्लासेस पर, ठीक है, जिसमें आपका जीआईसी पीजीटी भी क्लियर होगा। और ये आपकी है प्रतिष्ठा बैच, तो आप सभी जुड़िए और अपनी प्रतिष्ठा बनाइए। एक बार सिलेक्शन हो गया डियर तो समझ जाओ कि प्रतिष्ठा कौन सी बननी है। और आपका ये अभी छूट चल रहा है 1800, बहुत कुछ नहीं होता डियर अपने करियर को लेकर। और उसमें भी आप है ना मानव सर का मानवता यूज कर सकते हैं। मानव सर 10, जैसे ही 10 यूज करेंगे आपको 10% का डियर क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 200 आपका कम हो जाएगा और ये 1600 के अराउंड आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो ये आपके भाई 2 नंबर्स गिवन है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, इनसे असिस्ट हो सकते हैं। बाकी डियर आप सभी जानते ही हैं जो आपका ऐप प्रोवाइड कर रहा है वो कर ही रहा है। और ये आपका संघर्ष बैच जो पहले से आप सभी को ऐप में मिल रहा है वो मिल रहा है। आपकी 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, है ना, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, DSSB, बीपीएससी, एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस, मतलब सारी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। चलो भाई, और आगे से मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा भाई कि जो भी जुड़े वो है ना लाइव के साथ अलाइव भी रहें, ठीक है। सक्रिय सहभागिता अच्छी होती है, ठीक है। चलो भाई, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर द एंड होगा। और ये आपका जो टीजीटी पीजीटी है डियर, इसको कवर कराने के लिए ये हमारी टीम है, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अब तक अवगत हो गए होंगे। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक, 12 बजे तक आपकी जो है ये टीएसबी परिवार काम करता है डियर आपके इस प्लेटफॉर्म पर। और आपके प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करेंगे ऐप पर भी, ठीक है। तो आप ये समझो कि 26 टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और आप जानते हो दिन के 24 आवर्स ही होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि है ना एक ही बार में 2 लोग लाइव होते हैं, जैसे आप लोग कई बार कंफ्यूज होकर किसी और क्लास में चले जाते हैं। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ये है कि सबका अपना कोर सब्जेक्ट्स है और सबके अपने जो है भाई अलग अलग है ना, मैथ्स वाला इंग्लिश क्यों ही पढ़ेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग आज की जो क्लास है डियर यहीं पर द एंड करेंगे। थैंक्स अ लॉट टू बी हियर विद मानव सर। बाय बाय।